से ही अपने इस नुकसान की भरपाई करूंगी। चल अब निकल यहाँ से। ऐसा मत करो दीदी, मेरी माँ बीमार है, उसकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी। लेकिन अरुणा उसकी एक नहीं सुनती। अब बेचारी राधिका के हाथों से तनख्वाह भी गई और काम भी। राधिका रोते रोते घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं बेटी, तू परेशान मत हो, जो ऊपर वाले ने हमारे नसीब में लिखा होगा वही होगा। राधिका सोने चली जाती है। फिर आधी रात को राधिका को सपना आता है कि वो लोगों के नेल्स पर बहुत ही सुंदर नेल आर्ट बना रही है। सुबह उठकर वो अपने उस सपने के बारे में सोचती है, अगर मैं खुद का ही नेल आर्ट का काम खोलूं तो, लेकिन इसके लिए मुझे सामान चाहिए होगा। इसके बाद उसके पास थोड़े से पैसे रखे होते हैं जिनसे वो अलग अलग रंगों की ढेरों नेल पॉलिश, ग्लिटर और भी जरूरत का सामान लेकर आती है और बाजार में अरुणा के पार्लर के सामने कुर्सी डालकर बैठ जाती है। सबसे पहले वो अपने नेल्स पर बहुत ही सुंदर नेल आर्ट करती है और फिर कुछ देर बाद लोगों को आवाज देते हुए कहती है, आओ आओ, सिर्फ 100 रुपए में ऐसा नेल आर्ट करवाओ। अंजलि तूने सुना क्या, नेल आर्ट और वो भी 100 रुपए में। चल ना इसी से करवाते हैं। वो पार्लर वाली तो पूरे 500 रुपए लेती है। ठीक कह रही है तू, और देख तो इसने खुद अपने नेल्स पर कितना सुंदर नेल आर्ट किया हुआ है। वो दोनों लड़कियां राधिका से नेल आर्ट करवाती हैं। कम दाम में इतने सुंदर नेल आर्ट को देखकर और भी लड़कियां राधिका के पास आती हैं और उससे नेल आर्ट करवाने लगती हैं। उस दिन राधिका की खूब अच्छी कमाई होती है। माँ, आज तो सचमुच कमाल ही हो गया। जितना मैं नौकरी करके महीने भर में कमाती थी उतना तो मैंने आज एक दिन में ही कमा लिया। अब देखना माँ, मैं छोटू का जल्द ही स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मेरी बच्ची तू खूब तरक्की करे। कुछ ही दिनों में उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है, जिससे उसकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है। तो वहीं अरुणा के पार्लर के कस्टमर भी अब नेल आर्ट के लिए राधिका के पास ही जाने लगते हैं। वो तरह तरह के डिजाइन बनाकर उनकी नेल आर्ट करती। अब शहर भर में वो गरीब नेल आर्ट वाली के नाम से मशहूर हो गई और उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी।